बागेश्वर धाम में हिंदुत्व के सबसे बड़े शक्ति प्रदर्शन का आगाज हो गया है। इस वक्त हजारों की तादाद में भक्त बागेश्वर धाम में मौजूद हैं। कल से 19 फरवरी तक छतरपुर के गढ़ा गांव में संतों का बहुत बड़ा मेला लगने वाला है। देश के कोने कोने से संत बाबा बागेश्वर के मंच पर पहुंचने वाले हैं और इसी मंच से होने वाला है हिंदू राष्ट्र के संकल्प का आगाज। तो क्या चल रहा है इस वक्त बागेश्वर धाम में और हिंदू राष्ट्र के मुद्दे पर क्या बोले आज बागेश्वर वाले बाबा, डिटेल इस रिपोर्ट में। यह आयोजन निश्चित रूप से हिंदू राष्ट्र की ओर अग्रसर होकर के निर्विघ्न संपन्न होगा। पूरे कार्यक्रम में इस स्मार्टफोन के युग में भी ये फोटो स्टूडियो बना के साल में 30 लाख कमा रहे हैं। आपको भी ये कमाना है, उनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। भारत के कोने कोने के ऋषि मुनि महात्मा, जिनके तपोबल, जिनकी साधना और जिनकी वाणी की क्रांति से वर्तमान और पूर्व के समय से आदि काल तक सनातन धर्म रक्षार्थ है और रक्षित सुरक्षित रहेगा। ऐसे अनेक संतों का पावन आगमन भी बागेश्वर धाम पर होगा। बागेश्वर धाम पर हिंदुत्व के सबसे बड़े शक्ति प्रदर्शन का आगाज हो गया है। अगले 7 दिन तक बागेश्वर धाम में देश भर से आए संतों का मेला लगने वाला है। संतों के स्वागत में जो तोरण द्वार लगा है उस पर भारत हिंदू राष्ट्र का संकल्प लिखा गया है। पूरे गढ़ा गांव में जय हिंदू राष्ट्र के पोस्टर लगे हैं। मतलब साफ, मैसेज एकदम क्लियर है। बाबा के मंच से हिंदू राष्ट्र का सबसे बड़ा शक्ति प्रदर्शन होने वाला है। सनातन के शूरवीर के तौर पर देश दुनिया में अपने लाखों करोड़ों भक्तों के बीच में पहचान बनाने वाले बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री बीते 3 महीनों में अपने विवादित बयानों के चलते जो नई पहचान मिली है, उसके बाद पहली बार अपने ही गढ़ यानी छतरपुर जिले के अपने गांव गढ़ा में एक 7 दिन का बड़ा यज्ञ, हनुमत कथा, कन्या विवाह जैसा बड़ा आयोजन करने जा रहे हैं। ये उसी के पीछे की आपको तस्वीर इंडिया टीवी एक्सक्लूसिवली दिखा रहा है और इसमें भी वही लिखा है जिसके चलते वो विवादों के घेरे में आए हैं। अगर आप ऊपर देखेंगे तो विश्व कल्याण एवं भारत हिंदू राष्ट्र के मनोकामनार्थ ये पूरा यज्ञ जो यहाँ पर 13 तारीख से 19 तारीख तक चलेगा उसका विवरण है। और इसी हिंदुत्व, सनातन और सनातनी की बात के चलते जो वो बयान देते हैं कि भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित कर देना चाहिए, रामचरितमानस को राष्ट्रीय ग्रंथ घोषित कर देना चाहिए, इसके चलते विरोधियों के निशाने पर रहे हैं। ऐसे में पहली बार इन बयानों के बाद वो ये बड़ा यज्ञ करा रहे हैं। छतरपुर के गढ़ा गांव में जो पोस्टर लगे हैं, जो डायलॉग लिखे हैं, वही बात बाबा बागेश्वर भी लगातार कर रहे हैं। आज फिर बाबा ने हिंदुत्व और सनातन की बात की, हिंदू राष्ट्र बनाने का संकल्प दोहराया और देश के अंदर की गंदगी साफ करने का भी मैसेज दे डाला। हिंदू राष्ट्र का मतलब हमें किसी धर्म से या पंथ से, धर्म तो सिर्फ सनातन है, हमें किसी पंथ से मतलब नहीं, किसी पंथ से दौराए नहीं, अपितु बार बार सनातन धर्म की जो अवहेलना की जाती उस अवहेलना से बचाने के लिए वह भारत के अंदर की अखंडता ना खंड खंड हो, इसलिए भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना बहुत आवश्यक है। हम ऋषि परंपरा का अनुकरण करने वाले भारतीय सनातनी लोग हैं। हमें अपने वेदों पर, अपने इष्ट पर, ईश्वर पर भरोसा है कि हम जो अपने इष्ट से मांगते हैं वो परमात्मा दिल खोल कर देता है। तो जब करोड़ों हिंदू इस 13 फरवरी से 19 फरवरी तक यज्ञ में ईश्वर से कामना हिंदू राष्ट्र की करेगा तो भारत हिंदू राष्ट्र बनेगा। भारत को स्वच्छ बनाओ और अंदर की भीतर की भी जो गंदगी है उसको भी मिटाओ और भारत को हिंदू राष्ट्र बनाओ। बागेश्वर धाम में इस वक्त हजारों भक्तों की भीड़ मौजूद है। हिंदुत्व के सबसे बड़े शक्ति प्रदर्शन की तैयारी कर रहे बाबा बागेश्वर ने कलश यात्रा के साथ हिंदू राष्ट्र के महायज्ञ का आगाज कर दिया है। बाबा ने न केवल आज अपनी ताकत दिखाई बल्कि गलियों में जाकर बुजुर्गों से महायज्ञ की सफलता का आशीर्वाद भी लिया और गढ़ा गांव के तमाम मंदिरों में माथा भी टेका।
जो यज्ञ कन्या विवाह होना है उसके चलते ये कलश यात्रा निकल रही है। और सामने अगर आप तस्वीरों में देखेंगे तो धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री यहाँ पर जनता को, तमाम जो उनसे मिलने वाले हैं, उनका अभिवादन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। दरअसल माना जाता है कि ये कलश यात्रा जो होती है, कलश यात्रा के जरिए कोई भी शुभ काम करने से पहले ये कलश यात्रा की जाती है। तस्वीरों में देख सकते हैं धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे हैं और हम कोशिश भी करेंगे बात करने की। महाराज, ये कलश यात्रा निकालने का मकसद क्या होता है? कलश यात्रा के जरिए क्या मकसद होता है? कलश यात्रा कलेश समन की यात्रा, इससे कलेश दूर होते हैं और देवताओं को निमंत्रण दिया जाता है। जी जी, तो आपने कहा हिंदू राष्ट्र की बात जो यज्ञ के जरिए, तो कैसे यज्ञ के जरिए करेंगे, एक बार बता दीजिए। बनेगा बालाजी से प्रार्थना। बाबा ने पूरी तैयारी की है। 13 से 19 फरवरी तक बागेश्वर पर जो मेला लगने वाला है, संतों का जो समागम होने वाला है, उसमें बाबा एक बार फिर अपना जलवा दिखाने वाले हैं। 14 फरवरी, 15 फरवरी और 16 फरवरी 3 दिन बाबा बागेश्वर चमत्कार वाला दिव्य दरबार सजाने वाले हैं। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस बार दुआ के साथ दवा का भी संयोग होने वाला है। 14 फरवरी को मंगलवार का दिन पड़ रहा है और मंगलवार को बागेश्वर बालाजी का दिव्य दरबार लगता है और निश्चित रूप से यह अनोखा दिवस होगा। 14 फरवरी का दिव्य दरबार भी सजेगा, बागेश्वर बालाजी की कृपा भी बरसेगी और साथ ही साथ कथा का श्रवण भी होगा और समूचे यज्ञ का आगाज होकर के भारत हिंदू राष्ट्र की तरफ अग्रसर होगा। बागेश्वर बालाजी की प्रेरणा से दिव्य दरबार बिना टोकन नंबर का प्रारंभ होगा, जो 15 फरवरी और 16 फरवरी को पावन तीर्थ बागेश्वर धाम पर लगेगा। लेकिन 15 फरवरी एक विशेष होगी बागेश्वर धाम के लिए। जिस दिन दरबार प्रारंभ होगा तो दरबार कृपा और दुआ की स्थान पर रहेगा, लेकिन हमारे भारतवर्ष की प्राचीन परंपरा, आर्योवैदिक परंपरा को समूचे भारत के कोने के साथ साथ विश्व में पहुंचाने वाले, योग से जोड़ने वाले हमारे बड़े भैया, बहुत ही प्रिय, बहुत ही आत्मा पंडित श्री पूज्य श्री बालकृष्ण जी महाराज 15 तारीख को दुआ और दवा दोनों का संयोग आप बागेश्वर धाम पर देखेंगे। हिंदू, हिंदुत्व और सनातन की बात करने वाले बाबा बागेश्वर का एमपी के छतरपुर में होने वाला शक्ति प्रदर्शन प्रदेश की पॉलिटिक्स को लेकर भी काफी अहम है। इस वक्त बाबा को लेकर एमपी में जैसा माहौल है, उससे ये बात तो क्लियर है कि बाबा से बैर रखना किसी भी पार्टी के लिए घाटे का सौदा साबित हो सकता है। और यही वजह है कि कमलनाथ अब बाबा की शरण में आने वाले हैं और सीएम शिवराज के भी बाबा बागेश्वर धाम आने की खबर है। राजनेताओं में हमारे पूरे छतरपुर बुंदेलखंड के सभी विधायक महोदय आएंगे, यहाँ के क्षेत्रीय विधायक भी आएंगे और कल का हमने सुना है कि कमलनाथ जी, हनुमान जी के भक्त हैं, श्री कमलनाथ जी भी पहुंचेंगे और ऐसा भी हमने सुना है कि मध्य प्रदेश के हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री महोदय भी 18 फरवरी को बागेश्वर धाम आ रहे हैं। बागेश्वर धाम पर हिंदुत्व के सबसे बड़े शक्ति प्रदर्शन को लेकर बाबा बागेश्वर का दावा बहुत बड़ा है। तैयारी भी उसी हिसाब की हो रही है। भक्तों ने तो बाबा को हिंदुत्व का शूरवीर घोषित कर ही दिया है, लेकिन अगर संतों का आशीर्वाद और समर्थन भी मिल गया तो बाबा बागेश्वर का हिंदुत्व का नया पोस्टर बॉय बनना फिक्स है। कल दोपहर से इसी यज्ञ पे, इसी जगह पर जहां पर ये पंडाल लगा हुआ है और आप बाबा बागेश्वर को सामने खड़ा देख रहे हैं, यहाँ पर 7 दिन का धार्मिक आयोजन इसी पंडाल में होने जा रहा है। सामने उन्हीं व्यवस्थाओं को देखने इस वक्त आपको धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री दिखाई दे रहे हैं और अगर मैं आपको दिखाऊं 24 घंटे बाद ये आयोजन होना है, लेकिन भीड़ अभी से जगह सुरक्षित कर यहाँ पर बैठी हुई है। ये जो 7 दिन का धार्मिक आयोजन है, ये 13 तारीख से शुरू होकर 19 तारीख को खत्म होना है, लेकिन इन 9-7 दिनों तक ये भीड़ इसी तरीके से खड़ी दिखाई देगी। कल 3 बजे से कथा का आयोजन है
और ये राम कथा जो पाराशर महाराज है वो और राजा राजेश्वर जो लंदन से आए हैं वो प्रवचन देंगे। साथ ही साथ इसी जगह पर शाम को अनूप जलोटा की भजन संध्या भी है। इसी तरीके से लगातार 19 तारीख तक हनुमत कथा होगी, राम कथा भी होगी। कल सुबह इसी ये जो पंडाल स्थल है इससे 500 मीटर दूर यज्ञ स्थल की स्थापना की गई है। जो ये नीचे कलश देख रहे हैं ये तमाम कलश, ये कलश यात्रा जो निकाली गई थी जिसमें खुद धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री शामिल हुए थे और सामने तमाम अपने भक्तों के साथ भक्तों का उत्साह वर्धन करते हुए यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। और कल 13 तारीख को इस धार्मिक आयोजन में सियासी तड़का भी लगता आप लोगों को दिखाई देगा, क्योंकि कल यहाँ पर मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और इस वक्त कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष है कमलनाथ वो भी आने वाले हैं। बीजेपी इस पर चुटकी ले रही है कि ये वही कांग्रेस है जो राम सेतु को नहीं मानती, राम को नहीं मानती, लेकिन अब चुनावी माहौल में यहाँ पर इस स्मार्टफोन के युग में भी ये फोटो स्टूडियो बना के साल में 30 लाख कमा रहे हैं। आपको भी ये कमाना है, उनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। बाबा बागेश्वर को ये सामने आ रही है, ये तस्वीरें 12 तारीख की हैं। यहाँ पर इसी पंडाल पर ये जो विशाल पंडाल बना हुआ है यहाँ पर आयोजन कल 3 बजे से होना है, लेकिन देश विदेश से तमाम जो लोग हैं, जो श्रद्धालु हैं, वो यहाँ पर आपको खड़े दिखाई दे रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं कल से जब आयोजन होगा। सामने तस्वीरों में इस वक्त आपको बाबा बागेश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री दिखाई दे रहे हैं। साफ तौर पर आज जब वो मंच पर आए, मंच पर पत्रकारों से संबोधित करते हुए उन्होंने साफ तौर पर फिर से एक बार हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना यज्ञ के सहारे, मंच पर प्रवचनों के सहारे पूरा करने की बात कही है और सनातनी हिंदू और हिंदुत्व की ध्वज पताका फहराने की जो बात उनके श्रद्धालु करते हैं, उसी रूप में एक बार फिर अगले 7 दिनों तक बाबा बागेश्वर अपने गांव गढ़ा में दिखाई देंगे। कैमरा पर्सन प्रदीप द्विवेदी के साथ अनुराग अमिताभ। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।